आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 21 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कमांडर समेत 14 की मौत, जंग के आसार, यूएनएससी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, यमन की इजराइल और अमेरिका को सीधी वार्निंग, कहा तुम्हें चौंकाने जा रहे हैं हम। गजा में 44 और शहीद, आईडीएफ ने ब्लड बैंक भी उड़ाया, खून की कमी से जूझ रहे मरीजों पर आफत। न्यूजीलैंड ने कहा इजराइल ने की हदें पार, सेल्फ डिफेंस के नाम पर बेगुनाहों के कत्ल का एक दिन देना होगा हिसाब। साउथ कोरिया इराक को बेचेगा हिफाजती हथियार, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील तय। और जापान में बाढ़ का कहर, हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा घर, हालात खराब। तो चलिए देखते हैं कि आज दुनिया की बड़ी खबरों में क्या है। हेडलाइंस शो में आज आपको सबसे पहले गजा की खबर दिखा दे रहे हैं, जहां पर ब्लड शॉर्टेज से जूझ रहे हैं मरीज। खून की कमी जिन्हें होती है, जिन्हें खून चढ़ाया जाता है उनके ब्लड ग्रुप्स का, वो अब खून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ब्लड बैंक था एक अस्पताल में जिसे उड़ा दिया गया है इजरायली हमले में। सोचिए, पहले आप जख्मी करें, उनके खून निकले, उन्हें खून की ज़रूरत पड़े तो खून की ज़रूरत पूरे करने वाला ब्लड बैंक उड़ा दीजिए। अब कहाँ स्टोर होगा ब्लड? मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने यह खबर दी कि गजा फेसेस ब्लड शॉर्टेज एज इजराइल स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉय ब्लड बैंक ऑफ मेजर हॉस्पिटल। सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एक अस्पताल का ब्लड बैंक इजरायली हमले में उड़ा दिया गया, अल शिफा अस्पताल का ब्लड बैंक, जिसकी वजह से अब वहां पर लोगों को खून की कमी से जो जूझ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। उनके सामने मौत के एक और ऑप्शन के तौर पर खतरा मंडराने लगा है। 350 दिन जंग के हो गए और हम सबसे घिनौनी गंदी जंग दुनिया की देख रहे हैं। ऐसी कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं। उन लोगों के खिलाफ भी ऐसे शायद जुल्म ना हुए हैं जो रोते हैं कि उनके साथ होलोकॉस्ट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं, अल जजीरा की एक हेडलाइन देखते हैं जो गजा के बारे में ही है, जिन्होंने बताया कि पिछले दिन से शुरू हुए हमलों में अब तक 44 लोग शहीद हो चुके हैं। हो सकता है, क्योंकि लाइव अपडेट्स हैं अल जजीरा की, हो सकता है जब तक आप ये एडिट होकर देखें वीडियो तो डेटा बदल चुका हो। तो मेरे काबिल फाजिल दोस्तों, लाइव अपडेट्स, ताज़ा खबरें आपको दिखाते हैं, डेटा बदलते रहते हैं। हम चाहते नहीं कि और तादाद बढ़े, लेकिन बढ़ सकती है। 44 लोग शहीद हो चुके हैं। इजरायली मिलिट्री का लगातार हमला जारी है। गजा पर कई इलाकों में बमबारी जारी है और कई घरों में जो बमबारी की गई उनमें से एक ही घर में 13 लोग शहीद हुए हैं। सोचिए, बच्चे, औरतें, मैंने देखा एक ही आदमी बचा था, वो रो रहा था हर किसी के कफन से लिपट कर। ये एक मर्द मुजाहिद हैं, जबकि मर्द नहीं हैं, बहन हैं, औरत हैं, लेकिन ये मर्दों से बेहतर हैं, कई मर्दों से बेहतर है। और इनका नाम है राशिदा तलाइब। अभी आपने जल्द ही इनका नाम सुना होगा। ये अमेरिकी कांग्रेसमैन है, यूएस कांग्रेस यानी यूएस की संसद की, आप यूँ समझ लीजिए सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ कांग्रेसमैन होता है। ये कांग्रेस वुमेन है यूएस की, और इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बैठती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब लोग बेशर्म खामोशी ओढ़े बैठे हुए हैं इस हाउस में, क्योंकि गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मरने वालों का और ख़ास तौर से गजा में शहीद हुए बच्चों की एक लिस्ट जारी की है, और वो लिस्ट 600 पन्नों की है। ये लिस्ट इन्होंने यूएस कांग्रेस में सबमिट की और इन्होंने कहा कि इन पर न कोई बोल रहा है, न चीख रहा है, न रो रहा है, न कोई आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि ये बच्चे, ये मजलूम, ये आदमी, ये सब फ़लस्तीनी हैं, ये मुसलमान हैं। इनकी वजह से कोई कोहराम, कोई शोर नहीं बन पाए, बल्कि 1200-1700 लोग हमास के हमले में मारे गए तो इस कांग्रेस में आए जब नेतन्याहू तो तालियां पिटती रहीं। ऐसे लगा जैसे ताली बजाने वाले ही लोग हैं। यूएस कांग्रेस वुमेन है राशिदा तलाइब। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने ही कलीग्स के साइलेंस को, उनकी खामोशी को। उन्होंने कहा कि हज़ारों मर गए, 600 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट दायर कर दिया गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया हुआ शहीदों का, लेकिन आप लोग खामोश हैं। कमाल की डेमोक्रेसी है ये, कमाल की ह्यूमैनिटेरियन आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं, हुकूक की बात करने वाले लोग हैं। क्योंकि फ़लस्तीनियों का खून है तो आप खामोश रहेंगे। इन्होंने अपने ही साथियों को लताड़ा है। न्यूजीलैंड ने इजराइल को लताड़ा है, और ये एक बड़ी बात है। इससे पहले भी हमने देखा था, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को हम पनाह देंगे, हमारे यहाँ जो आएंगे माइग्रेंट्स। अब जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल गोइंग टू फार इन वॉर ऑन गजा। बहुत दूर निकल रहा है इजराइल, या अपनी हदों से पार जा रहा है इजराइल। सारी सीमाएं, सारे बॉर्डर्स लांघ रहा है वो।
اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ایک سوال کے اور جواب میں اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے لیے زندگی تکلیف دہ اور عذاب بنا دیں، ایسا تو نہیں برداشت کیا جا سکتا ایک جنگ کے نام پر، یہ ناقابل برداشت ہے. اور انہوں نے یہ کہا رسپونڈنگ ٹو اے کویسچن اباؤٹ اسرائیلز رائٹ ٹو سیلف ڈیفense کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ دیر کمز اے ٹائم، ایک وقت آئے گا جب آپ اس آرگیومنٹ کو مینٹین نہیں کر پائیں گے when so many innocent people become the victims of your defense. جب آپ کے اس سو کال ڈیفنس کے کئی لوگ شکار بن جائیں گے تب آپ اس جواب کو صحیح سے مینٹین نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کو جواب دیتے نہیں بنے گا، یعنی آپ کا حساب ہوگا. سر ہیڈ لائن شو ہے، میں تو سارے آرٹیکلز 15 16 17 18 جو بھی ہوتے ہیں پڑھتا ہوں پورے. اب آپ کو مختصر میں بتا دے رہا ہوں. ٹاپ یمنی آفیشل انہوں نے یو ایس اور اسرائیل کو یمن کے آرمڈ فورسز کے یعنی یمنی انصار اللہ موومنٹ کے حوثیز کی جو حکومت صنعا سے چلتی ہے اس کے ایک ٹاپ آفیشل نے امریکہ اور اسرائیل کو سیدھی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ کمنگ ڈیز آر فل آف سرپرائزز. یہ پریس ٹی وی کی خبر ہے 21 ستمبر کی آج کی. کمنگ ڈیز آر فل آف سرپرائزز، آنے والے دن آپ کو بہت سارے چونکانے والے موقع دیں گے، سرپرائزز سے بھرے ہوئے ہوں گے، تیار رہیے. کون ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، عموماً ٹی وی پر نہیں آتے ہیں. یہ ہیں یمنی سپریم پولیٹیکل کاؤنسل کے ہیڈ چیف مکھیا فیلڈ مارشل مہدی محمد المشات. انہوں نے کہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرے گا یمن اور کیسے چونکائے گا. حزب اللہ والی خبر پر آتے ہیں. IDF، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ IDF نے کہا ہے اور IDF نے حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز کو مار ڈالا ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ ٹاپ کمانڈرز حزب اللہ کے گلیلی پر انویژن پلان ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے، گلیلی پر حملہ کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے اس میں انہیں مار دیا ہے. اور اس میں ابراہیم عاقل سب سے بڑے نام ہیں. ان کے بارے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہے. ابراہیم عاقل نے بہت بڑے آپریشنز اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کنڈکٹ کیے اور یہ ایک بیک بون میں ایک بہت بڑا حصہ مانے جاتے تھے حزب اللہ کے. ان کے جانے کا سب سے بڑا جھٹکا لگا. ایک اور کمانڈر گئے ہیں، باقی 12 یا 10 اور ممبر غالباً گئے ہیں حزب اللہ کے اس حملے میں مارے گئے. اب جو ہے اس بارے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی، یہ کل شام حملہ ہوا تھا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل آج ہی کس کی خبر ہے، انادولو ترکی کی نیوز ایجنسی، آج ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے UNSC کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کانفلکٹ ہوگا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور یہ لوگ سب حملے کر کیا لے رہے ہیں، ان کے حملے میں کوئی مرتا نہیں، اور اسرائیل جب حملہ کرتا ہے تو کمانڈر مارے جاتے ہیں، عام لوگ تو چھوڑو. لیکن جو میں ایکسپرٹس کے وہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ جنگ کئی دشکوں تک کھنچ سکتی ہے، کئی دہائیوں تک، اگر حزب اللہ اور اسرائیل کے ساتھ چلے. بھلے ادھر کتنا نقصان ہو جائے، ادھر کم نقصان ہو جائے، لیکن اس جنگ کا نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں، آپ حماس کو دیکھ لیجئے جس نے 12 مہینے سے الجھا کر رکھا ہے IDF کو، کوئی نتیجہ نہیں، آپ نے سب برباد کر دیا. ٹھیک ہے، بربادی آپ کی جیت کی منادی نہیں ہے، آپ کی جیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل آپ کو یہ سب چکانا پڑے. حزب اللہ سے جنگ بہت لمبی چل سکتی ہے. تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اسی چیز کو پرکھتے ہوئے آج ایمرجنسی سیشن بلایا ہے اسی اسرائیلی اٹیک آن لیبنان کو لے کر، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ریجنل کانفلکٹ نہ ہو جائے. روس کی انٹیلیجنس ایجنسی لیبنان میں ہوئے جو ڈیڈلی ایکسپلوژنس ہوئے تھے ابھی پیجرز میں اور واکی ٹاکی میں، روس کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے بارے میں جانچ کرنے جا رہی ہے، انڈیویجولی، پرسنلی اسے پرکھنے جا رہی ہے. کیونکہ انادولو کی خبر یہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے یہ اوپر بائی لائن میں لکھا بھی ہے میٹر آف سگنیفیکنٹ انٹرسٹ. روس کے لیے، روس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کیونکہ کل کو روس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. روس کو یہ سمجھنا ہے. اور کہہ تو رہے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے لیے کام کرے گی، اپنے لیے یہ سب کر رہی ہے، لیکن حزب اللہ کی بھی ہو سکتا ہے اس سے کچھ مدد ہو جائے. سر بڑھتے ہیں آگے. فورس آف آرمز ول ناٹ ریٹرن اسرائیلیز ٹو نارتھ لیبنان، فارن منسٹر ٹیلس UNSC. لیبنان کے فارن منسٹر نے UNSC کو بول دیا ہے میٹنگ سے پہلے ہی کہ
ताकत के दम पर, हथियारों के दम पर अगर इजराइल ये सोचता है कि नॉर्थ में वापस सेटलर्स को ले जाकर उनके घरों में बसा देगा, तो इस ख्वाब ख्याल से बाहर आ जाए। ये हिजबुल्लाह ने नहीं कहा, लेबनान की हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। वो ये कहते हैं कि ये हमले जो इसलिए हो रहे हैं कि हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे, हिजबुल्लाह नाकाम हो जाए, हिजबुल्लाह हार मान ले, हमले नॉर्थ इजराइल के पार्ट्स पर बंद कर दे और वापस जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सेटलर से वादा किया है कि हम आपको आपके घरों में नॉर्थ में बसाएंगे ले जाके, वो वादा पूरा हो जाए। तो ना इस ख्वाब ख्याल से बाहर निकल आइए, ये ताकत के दम पर ना होने वाला है। बातचीत ही होगी और बातचीत गजा में सीज़फायर के रास्ते से निकलेगी। बढ़ते आगे, लेबनान में हुए पेजर अटैक में ये प्यारी बहन, इसने अपनी आँख खो दी। ये और इनके मंगेतर दोनों की शादी होने वाली थी, कुछ रस्म वगैरह चल रही थी। इन्होंने अपनी, ये खूबसूरत लड़की ने, लेबनीज़ लड़की ने साइबर टेरर बॉम्बिंग में अपनी आँख खो दी और इनके फियांसे की भी आँख, इनके मंगेतर की भी आँख ख़राब हो गई हमेशा के लिए। और इन्होंने अपने इस बयान में, जो ये बयान में दे रही थी, इन्होंने कहा कि ठीक है, सब कुछ फ़लस्तीन के लिए मंजूर है। अगर फ़लस्तीन के लिए हमारी एक आँख जा रही है तो कुछ नहीं जा रहा। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया, मैं हेडलाइन नहीं दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइन भी बन सकती थी, बस आप इसके डबल वीडियो जो ऊपर नीचे होता है शॉर्ट्स में, उसमें देखिए, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अगले राष्ट्रपति के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस स्पीच दे रही हैं, इलेक्शन से जुड़ी हुई स्पीच है उनकी। और वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो फ़लस्तीन की हिमायत में हैं और कह रहे हैं, किलर कमला, किलर हथियारी, किलर कमला, यू कांट हाइड, वी चार्ज यू विद जेनोसाइड। और वो कह रहे हैं कमला हैरिस से कि आप छुप नहीं सकती, हम आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हम चार्ज करेंगे आपको जेनोसाइड के लिए। कहाँ? गजा के। आपकी जो मदद है इजराइल के लिए, आपकी हुकूमत की, जो बाइडेन की, वो उससे 41,000 फ़लस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, उससे आप बच नहीं सकते। और जो आपका प्रेम है, आप कहती नहीं सेल्फ डिफेंस का हक है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये उनके मुंह पर कमला हैरिस के नारे लगाए जा रहे थे। ये अमरीकी आवाम है और ये नमाज पढ़ती हुई तस्वीर है। सिर्फ एक तस्वीर फुल फ्रेम देख लीजिए, ये नमाज जनाजा है। फ़लस्तीनी आम मुसलमानों से अलग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, दिन में कई मरतबा नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें कई जनाजों की नमाज पढ़नी पड़ती है, ख़ास तौर से गजा के मुसलमान। अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने से थोड़ा सा महफूज रखे कि बार बार नमाज पढ़नी पड़े जनाजों की, शहीद हों चाहे कोई हो। फ़लस्तीनीज़ हेल्ड फ्यूनरल प्रेयर, वो हमने आपको नीचे ब्लर कर दिया जनाजा, आप जानते ही हैं, बाकी सब नियत बांधे हुए खड़े हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज की तस्वीरें 21 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे शेयर की। ये ऑस्कर विनर एक्टर हैं स्पेन के और इन्होंने इजराइल को ख्वार किया है, कहा है कि आप लोगों का कत्ल कर रहे हैं, आप ये बताते हैं जंग, ये जंग नहीं है। और ये ऑस्कर अवार्ड विनिंग स्पेनिश एक्टर हैं जेवियर बारदेम, इन्होंने ये कहा कि इजरायली हुकूमत क्राइम्स कर रही है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। हम हैरत में हैं कि हम फिल्मों में पैगाम देते हैं इंसानियत का, हम खड़े हुए होके इलेक्शन की स्पीच से पैगाम देते हैं इंसानियत का, लेकिन जब हमें इंसानियत का तकाजा बुलाता है कि आओ तुम्हें मौका दे रहा हूँ मदद करने की, बोलने की, उठने की, खड़े होने की, तब लोग खामोश होते हैं। आज सब खामोश है। 2 खबरें इधर उधर दुनिया में चलते हैं, ईस्ट में चलते हैं। साउथ कोरिया की फर्म इराक को सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने जा रही है। सरफेस टू एयर, ज़मीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये अब इराक को मिलेगा ताकि इराक का आसमान दुश्मन की मिसाइलों से महफूज हो सके। साउथ कोरिया की फर्म देगी, लेकिन थोड़ा सा ठीक से, कोई चिप इसमें ना लगी हो, क्योंकि साउथ कोरिया की दोस्ती किससे है सबको पता है। चियोन गोंग सेकंड
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहलाएगा। ये जापान में भयंकर बाढ़ आई हुई है, हज़ारों लोगों को उनके घरों से दूर जाने को कहा गया है, कई लोगों के कॉल इमरजेंसी मिल रहे हैं, बाढ़ में बहुत से लोग मिसिंग भी हैं और ये बताया गया है ज़्यादा बारिश होने से कई रीजन्स हिट हुए हैं जापान के, ख़ास तौर से जो है अर्थक्वेक हिट रीजन जो है इशिकावा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। तो ये सारी खबरें थी। उम्मीद करता हूँ आपको हेडलाइन शो आज का पसंद आया होगा। मेरी कोशिश, खबरें तो पसंद करने लायक ज़्यादातर नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, सलामत रहिए, खुश रहिए।